अभी के लिए 8% टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का स्टॉक नीचे है। ध्यान रहे टाटा मोटर्स आज इकलौता स्टॉक नहीं है ऑटोज़ में जहां प्रेशर है। महिंद्रा एंड महिंद्रा एक और स्टॉक है जहां पर आज आप थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं। तो हालांकि वो लोअर लेवल से थोड़ा ज़रूर रिकवर हुआ है। खैर एनीवे इन सब पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले आते हैं बाजार पर। और देखिए 24,050 की एक दीवार है। आज हमने एक बात की थी कि 24,050 के ऊपर टिकना बहुत ज़रूरी है, 24,050 से 24,150 के करीब, और अगर वो क्रॉस हो तभी आप 24,500 की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पा रहे। लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई इंडेक्स बड़ा नेगेटिव नहीं है, सभी के सभी इंडेक्स में थोड़ी बहुत तेज़ी है। अगर आप देखेंगे इवन मिड कैप भले ही सबसे कम चला है, लेकिन मिड कैप में भी है थोड़ी सी तेज़ी। और बैंक निफ्टी ने आज इस तरीके से पार्टिसिपेट किया है वो काफ़ी हार्टनिंग है। बैंक निफ्टी देखिए एक बार ज़रा डे हाई पर ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी इस समय। हाँ, मॉनसून की दिक्कत से एफएमसीजी और ऑटोज़ वो भी सेलेक्टिवली वहाँ पर थोड़ा प्रेशर है। एफएमसीजी इंडेक्स डे लो पर है और ऑटो इंडेक्स ये भी डे लो पर है। तो ये दो इंडेक्स हैं और जो दोनों के दोनों प्रोपोर्शनेट है। बस ये और यही बात है कि अगर ये मॉनसून वाला फैक्टर नहीं आया होता ना, आज हम अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखा चुके होते। बस बिकॉज ऑफ ये सब थोड़ा सा इशू आ गया। खैर आईटी एक और इंडेक्स जिसने आज अच्छा फॉलो थ्रू दिखाया कल के गेंस के बाद। कल और आज दोनों दिन हमने आईटी पर एक पॉजिटिव व्यू लिया था। सीएनबीसी आवाज़ पर क्लियर बात हुई थी कि एक डबल बॉटम के साइन बन रहे हैं निफ्टी आईटी पर, और कुछ पॉजिटिव खबरें भी आई हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ रही मार्केट के लिए। है प्राइस एक्शन, एक्चुअली प्राइस एक्शन 3-4 दिन से अच्छा है। अब देखिए क्या है कि प्राइस एक्शन सिर्फ निफ्टी रोज़ 200 पॉइंट ऊपर भागे तब नहीं अच्छा होगा। 200 पॉइंट रोज़ ऊपर भागने लग जाए तो फिर तो कुछ दिनों में स्क्रीन पे दिखना बंद, मतलब लेवल दिखना बंद हो जाए निफ्टी का, है ना। तो निफ्टी 24,000 के ऊपर समय बिता रहा है। परफेक्ट मार्केट रही। पिछले सोमवार को मार्केट ने एक हायर बॉटम बनाया, उसके बाद 2-3 दिन का कंसोलिडेशन, फ्राइडे को ब्रेकआउट मिला, मंडे को गैप अप के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन फिर भी गेंस के साथ रहा। कल मार्केट ने फिर 135 पॉइंट के करीब का गेन दिखाया। आज मार्केट ने फिर आपको गेन दिखाया। मतलब इस पूरी स्विंग में अगर आपने हाईएस्ट पॉइंट पर भी लिया तब भी आप 50-100 पॉइंट ऊपर ही होंगे इस समय। ये अपने आप में आपको बता रहा है कि मार्केट की स्ट्रेंथ किस लेवल की है। ठीक है, अगला ब्रेकआउट मुझे लग रहा है बहुत जल्दी आना चाहिए। देखिए अगर मार्केट को 24,050 को रिजेक्ट करना होता ना तो अब तक हम गिर चुके होते, बहुत बुरी तरीके से गिर चुके होते। ठीक है, तो अगला ब्रेकआउट जल्द आना चाहिए। बैंक निफ्टी ने भी आज अच्छा खासा पार्टिसिपेट किया है श्रेया। तो और देखिए अगर आप होल्ड कर रहे हैं अगर, तो पैसा बन रहा है। निफ्टी के ना हर मूव को पकड़ने की कोशिश मत करिए, वो आप कर भी नहीं पाएंगे और उससे कुछ होगा भी नहीं। ठीक है, बेहतर है आप बड़े ट्रेंड के साथ रहें। बड़े ट्रेंड में छोटे ट्रेंड की तरफ की अगर रिजेक्शन आए वहां पर आप बाय करें, ऐड करें अपनी पोजीशंस को, और हर गिरावट में सपोर्ट पे आप बाय करते रहें। निफ्टी में रेजिस्टेंस है 24,050 से 24,200 और फिर सपोर्ट है 23,850 से 23,900। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है यहाँ पर 56,800 से 57,000 पर सपोर्ट है और फिर 57,800 से 58,000 के करीब की रेजिस्टेंस है। देखिए बाजार की स्थिति अभी भी साफ नहीं हो पा रही है, क्योंकि जिस प्रकार की खबरें इंडियन मार्केट के लिए आ रही है कि ईरान और अमेरिका का युद्ध खत्म हो चुका है, वहीं जो कच्चा तेल है वो $80 पर बैरल के हिसाब से अब चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव खबर इंडियन मार्केट के लिए है। लेकिन लोगों का जिस प्रकार से अनुमान था कि इंडियन मार्केट में ऐसी खबर आते ही बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी, वैसा कुछ भी इंडियन मार्केट में अभी तक तो देखने को नहीं मिल रहा है। बाजार की स्थिति कई तरीके से अभी भी साफ़ नहीं हो पा रही है। देखिए निचले स्तरों से बाज़ार में अच्छी खासी रिकवरी तो देखने को मिली है। आप करीब 23,000 के स्तरों से देखोगे तो करीब 4.5-5% की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली है। करीब 1,000 पॉइंट की तेज़ी निफ्टी यहाँ पे दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अब थोड़ा बहुत बाज़ार के लिए डिप देने का वक्त आ गया है कि बाज़ार फिर से एक बार 23,800 तक जाए और उसके बाद में बाज़ार 24,100, 200, 500 तक के टारगेट जल्दी से पूरा करे। क्योंकि जब तक बाज़ार में एक नीचे की तरफ डिप नहीं आएगा तब तक एक बुरी जो लिक्विडिटी है बाज़ार हंट करता हुआ नज़र नहीं आएगा, और लोगों के एसएल हंट होंगे तभी तो बाज़ार में एक बड़ी और ज़बरदस्त रिकवरी देखने को मिलेगी। लेकिन देखना होगा कि क्या बाज़ार की स्थिति अभी भी साफ़ है, क्या बाज़ार में एफआईज़ की वापसी हो रही है, क्योंकि भारतीय बाज़ार को सबसे बड़ा झटका एफआईज़ की वजह से ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि एफआईज़ की वापसी इंडियन मार्केट में दिखाई नहीं दे रही है। तो जब तक इंडियन मार्केट में एफआईज़ की वापसी नहीं होती है, एक बड़ी रैली इंडियन मार्केट के लिए देखने को नहीं मिलेगी। बाज़ार की स्थिति अभी भी साफ़ नहीं है। 24,000 के ऊपर तो बाज़ार सस्टेन हुआ है, लेकिन ये बाज़ार कब तक 24,000 के ऊपर टिका रहेगा ये भी एक देखने योग्य बात रहेगी।
कल इंडियन मार्केट के लिए तरफ से एक बहुत बड़ा दिन साबित हो सकता है, क्योंकि बाजार में यदि 24,150 170 के लेवल पार होते हैं तो बाजार को एक डायरेक्शन मिलेगी कि बाजार फिर 24,500 24,800 की तरफ जाता हुआ नजर आए, बाजार ऑल टाइम हाई की तरफ जाता हुआ नजर आए। लेकिन नीचे की तरफ बाजार में यदि 23,800 टूटता है तो फिर बड़ी दिक्कतें फिर से देखने को मिलेगी और बाजार 23,500 तक की तरफ जाता हुआ फिर से दिखाई देगा। लेकिन बाजार के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कुछ न कुछ अलग बाजार के लिए होता हुआ नजर आए, कोई पॉजिटिव खबरें बाजार के लिए आती हुई नजर आए, क्योंकि इतने दिनों से क्रूड ऑयल में इतनी बड़ी तेज़ी थी, पेट्रोल डीजल के भाव में भी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली, तो इसका प्रभाव जो है इस क्वार्टर में अब देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले क्वार्टर में ये चीज़ें होती हुई नजर आई थी, लेकिन अब की बार कई चीज़ों पर इसका असर, इंडियन अर्थव्यवस्था पर इसका असर, जीडीपी पर इसका असर पूरा पड़ता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी फिलहाल तो 57,500 के ऊपर है, 57,800 के ऊपर, 58,000 और इसके ऊपर बाजार में एक बड़ी तेज़ी दिखाई दे सकती है। नीचे की तरफ 57,200 अच्छा खासा सपोर्ट जोन देखने को मिलेगा और 57,000 यहाँ तक बाजार में डिप आए तो फिर एक बड़ी तेज़ी फिर से दिखाई दे सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।